लोगों को फोन आ रहे हैं, जाली पुलिस ऑफिसर, जाली पुलिस स्टेशन बन के उनके व्हाट्सएप कॉल या मैसेंजर कॉल पर वीडियो कॉल्स आ रही हैं, जिस पर उनको कहा जाता है कि उनके बच्चों को अरेस्ट किया गया है या उनके खिलाफ रेप केसेस यहाँ दर्ज हुए हैं, आप जल्दी उनको छुड़वाओ। देखें, एक बहुत सारे मामलों में पहले ये साइबर क्रिमिनल उन बच्चों को अगर कहीं काम कर रहे हैं उनको फ़ोन करके ये बताते हैं कि आप अपना मोबाइल ऑफ रखें क्योंकि हम आपकी सर्विसेज को अपडेट कर रहे हैं। 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए ऑफ करवाने के बाद उनके पेरेंट्स को भी फ़ोन किया जाता है। जब ऐसे झांसा देंगे तो वो अपने बच्चों को अगर फ़ोन कर भी लें तो वो फ़ोन ऑफ आके उनको यकीन दहानी की जाती है कि आपके बच्चे के साथ गलत हुआ है, और उसको छुड़ाने के चक्कर में उस वक्त वो पैसे उनके अकाउंट में डालते हैं, जो कि एक पुलिस आपके सामने बैठी है, आपका 1930 www.cybercrime.gov.in, संचारसाथी.gov.in, MHA की तरफ से, J&K पुलिस साइबर सेल्स की तरफ से अवेलेबल है। हिचकिचाना नहीं है, इसको डिजिटल अरेस्ट कहते हैं कि ऑनलाइन ही उनको बिल्कुल एक कमरे में बंद किया जाता है कि वो कहीं हरकत ना करें, किसी के साथ कांटेक्ट ना करें। ऐसे बड़े वारदात सामने आए हैं, इसमें अवेयरनेस होगी तो फिर ही आप बच सकते हैं। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एसएसपी साइबर क्राइम मोहम्मद यासीन किचलू जी। आज सांबा पहुंचे थे और आप लगातार देख रहे हैं कि साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो रही है, आपके अकाउंट से पैसा निकल जाता है और आप ठगी का शिकार हो जाते हैं, या आपकी फोटोज का मिसयूज जो है वो आजकल सोशल मीडिया पर लगातार हो रहा है। इसी के साथ कई ऐसे इश्यूज हैं जो साइबर से रिलेटेड हैं और कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी का सबब बन जाता है। इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे एसएसपी साइबर क्राइम मोहम्मद यासीन किचलू जी से, क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार अवेयरनेस करना एक मोटिव है। उसी मोटिव को ये लेकर जो वो चल रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि इन साइबर फ्रॉड से आप जो है बच सकते हैं, उसको लेकर प्रॉपर इसमें काम किया जा रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सांबा पहुंचे हैं, लगातार साइबर क्राइम के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वो चाहे अकाउंट से पैसा निकलने का हो या फोटोज का मिसयूज हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अलग अलग तरह के फ्रॉड्स हैं जो आप लगातार देख रहे हैं कि लोगों से हो रहे हैं। तो किस तरह से आपकी तरफ से आज अवेयर किया गया सांबा पहुंचने पर? देखें जी, सेशन कोर्ट सांबा ने एक प्रोग्राम डालसा की तरफ से किया था यहाँ पर मुझे भी बुलाया गया था ताकि अवेयरनेस, साइबर अवेयरनेस हो जाए, एक तो वकला हजरात को भी हो जाए और आपके माध्यम से, आपकी वसातत से लोगों को भी पता चले कि ह्यूमन एरर क्या है, जिसकी वजह से हम खुद ही थोड़ी सी गलती कर बैठते हैं और झांसे में आके साइबर क्रिमिनल अपने इरादों में कामयाब रहता है। देखिए, हम कितने एफआईआर लगाएं, कितने हम पकड़ भी लें, उससे मसला सॉल्व होने वाला नहीं है जब तक ना हम अवेयरनेस करें कि हम ऐसी कौन सी प्रिवेंटिव मेजर्स करें जिसकी वजह से हमें साइबर क्रिमिनल धोखा नहीं दे सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे आज डिजिटल अरेस्ट की वजह से लोगों को फ़ोन आ रहे हैं, जाली पुलिस ऑफिसर, जाली पुलिस स्टेशन बन के उनके व्हाट्सएप कॉल या मैसेंजर कॉल पर वीडियो कॉल्स आ रही हैं, जिस पर उनको कहा जाता है कि उनके बच्चों को अरेस्ट किया गया है या उनके खिलाफ रेप केसेस यहाँ दर्ज हुए हैं, आप जल्दी उनको छुड़वाओ। देखें, एक बहुत सारे मामलों में पहले ये साइबर क्रिमिनल उन बच्चों को अगर कहीं काम कर रहे हैं उनको फ़ोन करके ये बताते हैं कि आप अपना मोबाइल ऑफ रखें क्योंकि हम आपकी सर्विसेज को अपडेट कर रहे हैं। 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए ऑफ करवाने के बाद उनके पेरेंट्स को भी फ़ोन किया जाता है। जब ऐसे झांसा देंगे तो वो अपने बच्चों को अगर फ़ोन कर भी लें तो वो फ़ोन ऑफ आके उनको यकीन दहानी की जाती है कि आपके बच्चे के साथ गलत हुआ है, और उसको छुड़ाने के चक्कर में उस वक्त वो पैसे उनके अकाउंट में डालते हैं, जो कि एक पुलिस आपके सामने बैठी है, आपका 1930 www.cybercrime.gov.in, संचारसाथी.gov.in, MHA की तरफ से, J&K पुलिस साइबर सेल्स की तरफ से अवेलेबल है। हिचकिचाना नहीं है, इसको डिजिटल अरेस्ट कहते हैं कि ऑनलाइन ही उनको बिल्कुल एक कमरे में बंद किया जाता है कि वो कहीं हरकत ना करें, किसी के साथ कांटेक्ट ना करें। ऐसे बड़े वारदात सामने आए हैं, इसमें अवेयरनेस होगी तो फिर ही आप बच सकते हैं। सेकेंडली, जो आप कह रहे हो कि किसी को अकाउंट के में पैसा निकल जाता है, फेक कॉल्स आती हैं, फेक कॉल आ जाती है। देखिए, ये विशिंग, फिशिंग, स्पूफिंग, जो कि मैंने अंदर एक्सप्लेन भी किया,
इसमें क्या होता है कि आपको फ़ोन के ज़रिए या एसएमएस के ज़रिए या दूसरे माध्यम व्हाट्सएप के ज़रिए व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन कराते हैं, या आपको इन्वेस्टमेंट स्कीम बताते हैं, या आपको बोलते हैं कि 1000 रुपया लगाओ 2000 बन जाएगा, 50,000 लगाओ तो इतने हाँ, क्रिप्टो में आपको नॉलेज तो है नहीं लोगों को क्रिप्टो की, और फेक क्रिप्टो साइट्स पर लेकर इनसे पैसा हैंटते हैं। तो इस बारे में मैं ये कहूँगा कि इस जहाँ से मना आए, ह्यूमन एरर से मैं स्टार्ट करता हूँ कि इंसान की गलती कहाँ से कहाँ ले जा सकती है। आपका हार्ड अर्न मनी है, दिमाग में क्यूरियोसिटी, तजस्सुस, और आपको ये सोचना है कि ओवरनाइट कोई अमीर बन नहीं सकता है। ये एक्टिविटीज़ कोविड में ज़्यादा स्टार्ट हुई क्योंकि उसमें इमरजेंसी होती थी, कोई नहीं चाहता था एटीएम बंद हो जाए, कोई नहीं चाहता था इंश्योरेंस में प्रॉब्लम हो जाए, हर एक चाहता है कि सर्विस बंद ना हो जाए। ये कभी बिजली बिल का झांसा देखकर, या अगर इलेक्शन टाइम में कोई इलेक्शन का कोई अधिकारी बनकर, या इनकम टैक्स वाला महीना आ जाएगा, रिटर्न वाला महीना, तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ का मैसेज बना के लाते हैं। तो हमें सोचने की ज़रूरत है कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन कोई गवर्नमेंट अधिकारी या बैंक का ऑफिशियल फ़ोन या आपके ईमेल से नहीं पूछ सकता है। तो थोड़ा सा प्रिवेंटिव मेजर करने की ज़रूरत है, और अगर ऐसा कहीं हुआ भी, इमीडिएटली जो मैंने 1930 दिया है और आपको मैंने जो साइट्स लिखाई है, वहाँ पर जल्दी अपना कंप्लेंट दर्ज कराएं। जो ही आप कंप्लेंट दर्ज कराते हैं उसी वक्त डेबिट फ्रीज उन अकाउंट्स में लग के कोर्ट के ज़रिए हमने वापस भी दिलाए। 2.5 करोड़ के करीब 3-4 महीने में हमने पैसा वापस दिलाया है। पुलिस सक्षम है इस चीज़ को टैकल करने के लिए, मगर तब तक नहीं कर सकती है जब तक ना सिटीजन्स अवेयर हो जाए, और अवेयर होने के बाद कोऑपरेट करके, जैसे आपका मीडिया का भी शुक्रिया है कि आप इसको सिटीजन तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि घर घर हम ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पहुंचा सकते हैं। आपका ही माध्यम हो सकता है, आपकी वसातत से दिस इज पॉसिबल। आखिर में इतना सा जानने की कोशिश करूंगा, जैसे आपने कहा कि रिकवरी इतनी हो चुकी है 2.5 करोड़ के आसपास की, तो ये जो तमाम डिफ्रॉडेड अमाउंट है इसे आपने जो है रिकवर किया है, और उसमें हम लगातार ये भी देख रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं वो साइबर सेल तक नहीं पहुंच पाते, तो उनको क्या आप अपील रहेगी? एक तो हेल्पलाइन नंबर आपने जारी कर दिया, तो इसके अलावा क्या कुछ ऐसे और प्रावधान हो सकते हैं? मैं कहता हूं अब हार्ड कॉपी देने की जरूरत ही नहीं है। अब वो दरखास्त लेने वाला मसला और पुलिस स्टेशन में चक्कर लगाने वाला मसला ही हमने वी हैव डिस्पेंस्ड विद इट। We have come up with 1930 and portals. Exactly. From your home, you can just go for filing a complaint on a portal, and then we will go for the necessary action. The debit freeze will be automatically there. Then from court, this will be released and released to your account. This will be retrieved. फास्ट एक्शन आपकी तरफ से? Yes, that is there. तभी तो 2.5 करोड़ की बात मैं कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कर रहा हूँ ना। बेसिकली हम चाहते हैं कि सिटीज़न को ज़्यादा चलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। एट टाइम्स अब ये तो हो गया 90% वाला ये मसला। अब कहीं पर जो हमारी बहनें या बेटियां हैं वो वैलिडेशन के चक्कर में सोशल मीडिया में बगैर साइबर सिक्योरिटी जाने हुए इंडल्ज हो जाती हैं ऑनलाइन फ्रेंडशिप में, या ऐसी मोबाइल ऐप डाउनलोड करती हैं जिसमें कैमरे के ऑप्शन हो, या वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स में आ जाती हैं जहां पर साइबर क्रिमिनल ऑलरेडी उनको बैठा वॉच कर रहा होता है और उनसे इंफॉर्मेशन लेकर उनका डीप फेक बना सकता है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके वॉइस क्लोनिंग कर सकता है, या और भी नुकसानात कर सकता है। अगर हम प्रिवेंटिव मेजर की तरफ जाएं तो हमें नहीं लगता है कि ऐसी कोई बात है। हाँ, जब 5% में कोई चीज़ आ भी गई सामने तो वी आर गोइंग। देखो, हम आपको एक चीज़ सीधे बताएं कि इंटरनेट पर चाहे साइबर क्रिमिनल हो या आम शहरी हो, जो ही इसने इंटरनेट इस्तेमाल किया ये इसका डिजिटल फुटप्रिंट बनता है, ये कहीं छुप नहीं सकता है। तो इसलिए आजकल हमारे पास इतने टूल्स हैं, हम बिल्कुल इसको वहाँ पर खोज के
हम उसको अरेस्ट कर सकते चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वाइटल इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ साझा की, आपका बहुत बहुत हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ एसएसपी साइबर क्राइम मोहम्मद यासीन किचलू जी, आईपीएस ऑफिसर हैं, और उन्होंने विस्तार से जानकारी दी है। जिस तरह से आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स सांबा में पहुंचे थे, तमाम वकीलान से मुलाकात हुई है, जज साहब यहाँ पर इस कार्यक्रम में मौजूद थे, और पर्टिकुलर इसी मुद्दे पर जो वो लोगों को अवेयर किया गया है कि साइबर क्राइम से आप किस तरह से बच सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो रही है, क्लोनिंग हो रही है, वॉइस क्लोनिंग हो रही है, आपको कॉल्स फेक आती हैं, आपके अकाउंट से पैसा निकलता है। आजकल इतने ज्यादा साइबर फ्रॉड्स बढ़ चुके हैं कि वो कहीं ना कहीं आप उसके चपेट में आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद 1930 अगर आप डायल करते हैं फौरन, इसमें अगर आप जो वो हल चाहते हैं तो 1930 हेल्पलाइन नंबर साइबर सेल का ये डायल करें, पोर्टल पर जाइए, वेबसाइट पर जाइए, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराइए, और विद इन टाइम जो है उसके ऊपर जो है वो साइबर सेल इसमें काम करना शुरू करता है और काफी रिकवरीज भी कराता है, और लोग इस फ्रॉड से जो है बच सकते हैं। तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा आप भी अवेयर करें। हमारा यही एक मोटिव रहता है कि अपने चैनल के माध्यम से लगातार ऐसी अवेयरनेस जो है वो की जाए ताकि लोग इस तरह के फ्रॉड से बचे, क्योंकि नीड ऑफ द आवर आप कह सकते हैं कि जिस तरह से लगातार ये क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, ये चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन साइबर सेल उतनी ही तेजी से इसमें काम करता भी नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।